सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे नाश्ते के बारे में बात करेंगे। वह इतना पावरफुल है, सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। और दोस्तों, उस नाश्ते में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। शारीरिक कमजोरी, नसों की कमजोरी, इसके साथ साथ हड्डियों की मजबूती भी लाते हैं। तो क्या आप इस सुपर नाश्ते के बारे में जानना चाहते हैं? दोस्तों, इस सुपर नाश्ते की सबसे बड़ी खासियत क्या है? दोस्तों, शायद इस सुपर नाश्ते में जो जो चीज़ें शामिल होगी, आप उन चीज़ों के बारे में जानते होंगे या शायद आपके किचन में मौजूद हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कैसे लेना है। जब अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं तो आपके शरीर को इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। और ये जो मैं आज सुपर हेल्दी नाश्ते के बारे में बात करने वाला हूँ, ये खुद के अनुभव पर आधारित है। हमारे साथ जुड़कर हजारों हजारों लोग इस नाश्ते को अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं और इस नाश्ते के सभी उम्र के सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, बस मात्रा इधर उधर हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें जानेंगे इस सुपर नाश्ते में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये शरीर पर कैसे काम करता है और दोस्तों इसे किस समय खाना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, इस नाश्ते के बारे में जानिएगा दोस्तों, और अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, या आपके मन में कुछ और विचार है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले समझते हैं शरीर को स्वस्थ रखने वाली कुछ जरूरी बातों को। दोस्तों, स्वस्थ शरीर का आधार क्या होता है? हमारे स्वस्थ शरीर का आधार है संतुलित भोजन, अच्छी नींद, गहरी नींद, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और सही दिनचर्या। अगर आप इन बातों को समझ ले गए तो आप अपने आप को स्वस्थ, निरोग और लंबी जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह नाश्ता इन्हीं आदतों के साथ मिलकर अगर किया जाए तो शरीर को ढेरों सारे फायदे मिलते हैं, यानी कि हमारे शरीर को सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होंगी, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों हर एक चीज़ अपने में लाजवाब है। तो पहले उन सारी चीज़ों के बारे में, पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, फायदे के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे इन्हें कितनी मात्रा में लेना है, कैसे प्रयोग करना है और कब करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो प्रयोग किया जाएगा, जिसे जो पहला सुपर फूड है दोस्तों, वो है चना। जी हाँ दोस्तों, भीगा हुआ काला चना प्राकृतिक प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम चने में 26 से 28 ग्राम प्रोटीन होता है। फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट और मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड शुगर को धीरे से बढ़ने में सहायक है, एकाएक ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है, आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया का स्रोत माना जाता है। अब दोस्तों, पहली चीज क्या हो गई, सुपर फूड क्या हो गई, वो हो गया आपका भीगा हुआ चना। अब दूसरे सुपर फूड की बात करें तो दोस्तों वो है हरी मूंग। जी हाँ दोस्तों, हरी मूंग सबसे हल्की और सुपाच्य दालों में मानी जाती है। हरी मूंग की बात करें तो यह सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो दोस्तों इसमें उच्च गुणवत्ता वाला पौधा आधारित
प्रोटीन पाया जाता है, पौधा आधारित प्रोटीन। जी हाँ, इसके अलावा फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम मूंग के फायदे की बात करें तो पाचन के लिए बहुत हल्की है, ऊर्जा देने में सहायक है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में योगदान देती है, वजन को नियंत्रित रखने में ये बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी मूंग, हरी मूंग, भीगी हुई हरी मूंग की बात मैं कर रहा हूं। अब तीसरे सुपर फूड की हम बात कर लेते हैं। तीसरा सुपर फूड है दोस्तों वो है अलसी। जी हाँ, अलसी को ओमेगा 3 एसिड का सबसे बेहतरीन पौधा स्रोत माना जाता है, यानी पौधा आधारित स्रोत माना जाता है। अगर हम अलसी में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ALA, लिग्निन, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, शरीर में सूजन कम करने में सहायक है, कब्ज में लाभदायक है, त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों तीसरा सुपर फूड जो था वो था अलसी का बीज। चौथे सुपर फूड की बात करें तो वो है तिल दोस्तों। जी हाँ, तिल को कैल्शियम का सबसे उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। तिल को कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर हम तिल में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन और हेल्दी फैट होता है। इसके फायदे की बात करें तो हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायक है, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है, दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है, त्वचा के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इसके बड़े फायदे हैं। अगर हम पांचवें सुपर फूड की बात करें तो दोस्तों वो आपके किचन में रखी गई हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी का सबसे मुख्य जो सक्रिय तत्व होता है वो होता है केरकुमिन। जी हाँ दोस्तों, केरकुमिन हल्दी का एक ऐसे तत्व है जो धरती के किसी और दूसरी चीज में नहीं पाया जाता है। और यही केरकुमिन दोस्तों हमारे शरीर की बहुत बड़ी बीमारी यानी कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है, बचाव भी करता है, और कुछ दवाओं में कैंसर को ठीक करने में भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट केरकुमिन है वो बहुत ही फायदेमंद है। इस सूजन कम करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। छठे सुपर फूड की बात करें तो जो आपके किचन में रखा गया है जिसे मसाले के रूप में आप जानते हैं दोस्तों वो है जीरा। जी हाँ दोस्तों, जीरा केवल मसाला नहीं है बल्कि पाचन का सबसे सच्चा साथी है। इसमें पाए जाने वाले अगर हम पोषक तत्व की बात करें तो इसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और कुछ आवश्यक तेल भी पाए जाते हैं। इसके फायदे की बात करें तो गैस और अपच में मददगार करता है, पाचन एंजाइम के स्राव को स्वस्थ समर्थन देता है। तो दोस्तों ये जीरा आपके किचन का बहुत ही फायदेमंद है। सातवां सुपर फूड की हम बात करें तो दोस्तों वो है अदरक। जी हाँ, अदरक में पाया जाता है जिंजरोल। जिंजरोल बहुत ही फायदेमंद है, ये पाचन में सहायक है, मतली कम करने में सहायक है, शरीर को सूजन कम करने में सहायक है। तो दोस्तों इस सातवां सुपर फूड है आपका ये है अदरक। हम आठवें सुपर फूड की बात करें तो दोस्तों इसमें जो पाया जाता है आपके किचन में रखी गई है वो है काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च में पाइपरीन पाया जाता है। इसकी विशेष बात यह है पाइपरीन हल्दी के साथ, अगर इसको हल्दी के साथ हम काली मिर्च को लेते हैं तो पाइपरीन और केरकुमिन ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो शरीर को बहुत सारे फायदे देते हैं। ये जो काली मिर्च है ये हल्दी की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देती है। इसलिए जब भी हल्दी का प्रयोग करिए इसके साथ काली मिर्च जरूर लेकर। काली मिर्च हल्दी का एक बहुत ही, ये दोनों का मिश्रण बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। अगले सुपर फूड की बात करें तो जो आपके किचन में रखा गया वो है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन में एलिसिन पाया जाता है। एलिसिन के कई सारे फायदे हैं।
जैसे हृदय को स्वस्थ रखता है और हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी से भी मजबूत बनाता है। और इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें बारे में आपने जान लिया, इन सुपर फूड के बारे में आपने जान लिया। अब हमें कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों अलसी और तिल का कैसे प्रयोग करना है। तो आपको लेना है 100 ग्राम अलसी का बीज और 100 ग्राम लेना है आपको सफेद तिल। तो सफेद तिल आप 100 ग्राम लेंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं आप 100 ग्राम अलसी ले सकते हैं और 200 ग्राम सफेद तिल ले सकते हैं। अलसी की मात्रा थोड़ा कम रखना है और आप तिल की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या आप बराबर मात्रा ले सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं बराबर मात्रा की। तो आपको 100 ग्राम अलसी लेना है, 100 ग्राम तिल लेना है। अलसी को हल्का सा आप तावे पे भून लीजिए या कढ़ाई में भून लीजिए, उसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा, तिल को नहीं भूनना है, तिल को आपको नहीं भूनना है, सिर्फ अलसी भूननी है। अलसी भूनने के बाद तिल और अलसी को एक में मिला करके आप पाउडर बना लीजिए। आपके घर मिक्सर होगा, पाउडर बना के एक कांच के डिब्बे में रख दीजिए। ये आपका एक सुपर फूड तैयार हो गया। कैसे यूज करना उस पर अब हम बात करते हैं। ये आपका हो गया अलसी और तिल का मिश्रण तैयार हो गया, पाउडर तैयार हो गया, आपने इसे रख दिया है। चलिए अब जानते हैं अगला प्रोसीजर। अब दोस्तों आपको लेना है 3 से 4 चम्मच चना। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पाचन क्षमता के अनुसार चने की मात्रा घटा और बढ़ा सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच अगर आप लेते हैं तो 30 ग्राम से 40 ग्राम आपका चना हो गया। 3 से 4 चम्मच आपको लेना है हरी मूंग। दोनों को अच्छी तरह से धुल करके इसे रात में आप भिगो दीजिए। कम से कम 10 से 12 घंटे इसे रात में भिगो दीजिए। अब सुबह आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद अब करना क्या है दोस्तों, छानने के बाद अब इसे करना क्या है ये जान लीजिए। छानने के बाद इसे आप कुकर में डालिए। कुकर में डाल करके इसी में 1 गिलास पानी डाल दीजिए। अब जो आपने पाउडर बना के रखा है, किसका पाउडर, यानी सफ़ेद तिल और अलसी का जो पाउडर बनाया है, उसे आप इसमें 2 से 3 चम्मच आप डाल दीजिए। 2 से 3 चम्मच का मतलब हो गया 20 से 25 ग्राम आप उसमें वो पाउडर डाल दीजिए। अब इसी में आप आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी का पाउडर नहीं चाहिए। अब इसी में हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। 2 से 3 कली लहसुन की डाल दीजिए। 1 चुटकी आप इसमें काली मिर्च डाल दीजिए। 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े काट के या कद्दूकस करके इसी में आप डाल दीजिए। आप इसी में कद्दूकस करके आप डाल दीजिए अदरक को। अब ये सारी चीजें आप डाल दिए। अब इसे बंद कर दीजिए कुकर को और गैस पे चढ़ा दीजिए। अब जब से दाल होती है जितनी देर तक, उतनी देर तक आप इसे पका दीजिए, यानी 2 से 3 सीटी आने दीजिए। 2 से 3 सीटी जब आ जाएगी उसे बंद कर दीजिए। जब अपने आप खुल जाए, अब आपका सुपर हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया। अब दोस्तों ये जान लीजिए, कुछ लोग कच्चा चना चबाते तो उन्हें गैस बनाती है। अब ये गैस भी नहीं बनाएगी। अब ये पचने में आसान हो गया। जब कोई चीज हम उबाल देते हैं तो गैस कम बनाती है और पचने में आसान हो जाता है। अब इसे आपको कब खाना है, सुबह खाना है। सुबह हेल्दी नाश्ते के तौर पे आप इसे लेकर के खा करके आप ऑफिस जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं। अब इसमें चना पड़ा है, मूंग पड़ी है, अलसी पड़ा है, तिल पड़ा है। ये आपके शरीर को सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। अब इसके ये सारी चीजें मिल करके आपके शरीर को कई तरफ से फायदे पहुंचाते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इस नाश्ता करने के बाद, जो सुबह आप हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं, इस नाश्ते को करने के बाद तब तक कुछ भी नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी तभी कुछ खाना, उसके पहले कुछ नहीं खाना है। अब दोस्तों इस तरह से अगर आप इस नाश्ते को करते हैं तो आप 2 से 3 महीने के बाद देखेंगे आपके शरीर को ढेर सारे फायदे मिलेंगे।
और इस नाश्ते का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसे सभी लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपने घर परिवार के साथ जरूर शेयर करिए और इस नाश्ते को जरूर आजमाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।